गांव का डाकिया हिंदी कहानी। सुमन गांव की एक छोटी सी बच्ची थी। वह सुबह स्कूल जाया करती थी। रास्ते में उसे कर्मा चाचा मिलते थे। सुबह सुबह साइकिल पर डाकखाने जा रहे होते थे। सुमन को देखकर साइकिल रोक लेते और उसे एक टॉफी देकर कहते, मेरी बेटी आज पढ़ने जा रही है। टॉफी पाकर सुमन बहुत खुश होती। कर्मा चाचा उसके पिता के बहुत पुराने दोस्त थे। अक्सर डाक बांटने के बाद शाम को हमारे घर आ जाते थे, माँ के हाथ की चाय पीने। माँ उन्हें अपना भाई मानती थी और राखी भी बांधती थी। कर्मा चाचा बहुत मजाक करते थे। उनके घर आते ही घर में ठहाकों का दौर शुरू हो जाता था। सुबह कर्मा चाचा से टॉफी लेकर सुमन स्कूल की ओर चल दी। स्कूल में पहुंचकर उसने टॉफी अपने बस्ते में रख ली। दोपहर को टॉफी खाती हुई वह घर जा रही थी। तभी उसे कर्मा चाचा दिखा। बोले, चल बेटी बैठ जा साइकिल पर, मैं उस तरफ ही जा रहा हूँ डाक बांटने। सुमन मजे से साइकिल पर बैठकर घर पहुँच गई। उसे आता देख माँ ने कहा, भैया आप कहाँ इस शैतान के चक्कर में पड़ जाते हैं। आपको दूसरे गांव जाना होता है डाक बांटने, ये तो अपने आप आ जाती स्कूल से। कर्मा चाचा ने हंसते हुए कहा, बहन मामा के होते भांजी पैदल चले, यह नहीं हो सकता। मुझे तो जब भी यह मिलेगी मैं सारा काम छोड़कर इसे घर छोड़ने आ जाऊंगा। ये सुनकर माँ ने कहा, ठीक है भैया आप जानो और आपकी बेटी बैठो, आप भी खाना खा लो। कर्मा चाचा ने डाक दिखाते हुए कहा, नहीं बहन 3 गांवों में डाक बांटने जाना है। फिर वे साइकिल में पैदल मारते हुए आगे बढ़ गए। कर्मा चाचा के बारे में कुछ पता नहीं था, बस इतना पता था कि आज से 8 साल पहले ये इस गांव में आए थे, तब से यही हैं। इनके घर परिवार में कोई नहीं था। इस गांव के लोगों को ही अपना घर परिवार मानते थे। एक दिन सुबह सुबह सुमन की माँ बाहर खड़ी थी। तभी कर्मा चाचा दूर से आते दिखाई दिए। माँ ने उन्हें रोका और कहा, भैया सुमन को बहुत तेज बुखार है, उल्टी भी हो रही है। मैं दवाई दी थी लेकिन कोई आराम नहीं पड़ा, लगता है इसे शहर लेकर जाना पड़ेगा। कर्मा चाचा फटाफट साइकिल से उतरकर घर में आए, अपना थैला एक और पटका और सुमन को उठाकर चल दिए। माँ की गोद में सुमन को देकर कहा, जल्दी से साइकिल के पीछे बैठ जाओ। माँ ने कहा, भैया आपकी ड्यूटी, लेकिन उन्होंने माँ को डांटकर चुप करा दिया। माँ साइकिल के पीछे सुमन को गोद में लेकर बैठ गई। कर्मा चाचा जल्दी से पैदल मारकर शहर की ओर चल दिए। 12 किलोमीटर गर्मी में साइकिल चलाकर शहर पहुँचे। वहाँ डॉक्टर ने सुमन का चेकअप किया और उसे भर्ती कर लिया। 3 दिन तक सुमन का इलाज चलता रहा, लेकिन कर्मा चाचा 1 मिनट के लिए भी उसे छोड़कर नहीं गए। माँ, पिताजी और कर्मा चाचा तीनों सुमन के पास बैठे रहे। तीसरे दिन सुमन की कुछ तबीयत कुछ संभली तो वह घर जाने की जिद करने लगी। माँ पिताजी गाड़ी करके उसे घर ले आए। कर्मा चाचा पीछे पीछे साइकिल पर आ गए। जब 3 दिन बाद कर्मा चाचा डाकखाने पहुँचे तो उनके बड़े बाबू ने उन्हें खूब डांटा। बहुत सारी डाक और मनी ऑर्डर पड़े हुए थे। 10-10 घंटे साइकिल चलाकर उन्होंने कई दिनों तक ये डाक बांटी। इतनी मेहनत करके भी दिन में एक बार सुमन से मिलने जरूर आते थे। सुमन का पूरा परिवार उनका बहुत एहसान मानता था। कर्मा चाचा पूरे गांव में हर किसी को अपना परिवार मानते थे। हर काम में ऐसे लग जाते जैसे ये उन्हीं का परिवार है। धीरे धीरे सुमन बड़ी हो गई। उसके पिता उसके लिए लड़का देखने लगे। एक दिन सुमन का रिश्ता पक्का हो गया। उस दिन वो कर्मा चाचा से लिपटकर बहुत रोई थी। कर्मा चाचा ने हंसते हुए कहा, पगली मैं रोज तेरे घर चिट्ठी देने आया करूँगा, यहीं पास ही में तो है तेरा गांव। ये सुनकर सुमन हंस पड़ी। सुमन की शादी के लिए कर्मा चाचा ने डाकखाने से पूरे सप्ताह की छुट्टी ली थी। वैसे इसके लिए उन्हें लगभग 1 महीने तक ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और पैसे भी कटेंगे। पूरी शादी पिताजी और गाँव वालों के साथ कंधे कंधा मिलाकर कर्मा चाचा ने काम करवाया। माँ का कोई भाई नहीं था तो भात की रस्म भी कर्मा चाचा ने निभाई। सबके लिए उपहार लाए, साथ में सबको भेंट भी दी। पिताजी ने मना भी किया तो उन्हें डांटने लगे। सुबह सुमन की विदाई होने वाली थी। वह अपनी माँ से, पिता से, बाकी सहेलियों और रिश्तेदारों से मिलकर रो रही थी, लेकिन कर्मा चाचा कहीं नजर नहीं आए। वो उन्हें याद करती रही। 1-2 आदमियों को उन्हें ढूंढने भेजा भी, लेकिन वे कहीं नहीं मिले।
सुमन के मामा शायद उसको विदा होते नहीं देख सकते थे, इसलिए कहीं छिप गए थे। कुछ दिन बाद जब सुमन घर आई तब कर्मा चाचा मिलने आए, लेकिन वो गुस्सा होकर बैठ गई। बहुत कोशिश करने पर बड़ी मुश्किल से मानी थी। कुछ दिन बाद सुमन अपने ससुराल में व्यस्त हो गई। इसी तरह कई साल बीत गए। इसी बीच सुमन के पिता का देहांत हो गया। सुमन जब गांव पहुंची तो कर्मा चाचा से लिपटकर बहुत रोई। कर्मा चाचा भी अब बूढ़े हो गए थे। कई साल बाद सुमन अपने 5 साल के बेटे को लेकर गांव गई। वो अपनी माँ से मिलकर सीधे डाकघर की ओर चल दी, कर्मा चाचा से मिलने। लेकिन जब वहां पहुंची तो वहां कोई नया डाकिया बैठा डाक संभाल रहा था। ये देखकर सुमन घर वापस आ गई। माँ से पूछा, माँ कर्मा चाचा कहाँ हैं? क्या वो अब डाकिया नहीं रहे? माँ ने बताया, बेटा बहुत बुरा हुआ तेरे कर्मा चाचा के साथ। 2 साल पहले वे डाक बांटने जा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उनके मनियाडर के पैसे छीन लिए और उन्हें मारा भी। रकम ज्यादा थी, जमींदार के बेटे ने भेजे थे। जमींदार ने गांव वालों के साथ मिलकर सारा इल्जाम कर्मा चाचा के ऊपर लगा दिया। उनकी नौकरी चली गई, साथ ही न अब पेंशन मिलेगी न कुछ और मिलेगा। अब वो गांव के बाहर मंदिर के पीछे एक खाट पर पड़े रहते हैं। कोई कुछ दे जाता है तो खा लेते हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि वे हमारे घर आ जाए, लेकिन वे नहीं माने। बोले, सुमन के पिता होते तो जरूर आता, बहन पर बोझ नहीं बन सकता। सुमन भागती हुई कर्मा चाचा के पास गई। उसने देखा एक टूटी हुई खाट पर डाकिये की फटी पुरानी वर्दी पहले कर्मा चाचा लेते हैं। हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे की जगह झुर्रियों से भरा सूखा सा चेहरा, आंखों के नीचे काले गड्ढे। सुमन उनके पास गई तो डांटते हुए बोले, भाग यहाँ से, यहाँ मत आ, मुझे टी.बी. है, तुझे लग जाएगी। सुमन डर गई। वह दूर से कर्मा चाचा को देखती रही। कर्मा चाचा कुछ देर देखते रहे, फिर बोले, जा बेटी, मैं तो अब तुझे टॉफी भी नहीं दे सकता। मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। सुमन रोती हुई वापस आ गई। कुछ देर माँ के पास बैठकर रोती रही, फिर वापस ससुराल चली गई। कुछ दिन बाद उसकी माँ मिलने आई तो उन्होंने बताया, कर्मा चाचा अब नहीं रहे। एक जिंदादिल इंसान जिसने सबकी भलाई की, उसका ऐसा अंत। सबकी खुशियों की डाक बांटने वाला खुद अकेला रह गया था।